नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का 99 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम देख रहे थे पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 के लिए। दोस्तों आज हमारे मॉडल पेपर रहने वाला है दोस्तों, जो आपके साइंस है उसका मॉडल पेपर चौथा रहने वाला है और 45 प्रश्न इसके अंदर हमने लिए। दोस्तों 45 प्रश्न के अंदर से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं दोस्तों कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बता देना। और जो भी साथी दोस्तों पशु परिचर भर्ती के लिए तैयारी कर रहा है और आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो के अंदर जितने भी दोस्तों आपके 45 प्रश्न में से जितने भी सही होते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे जरूर बता देना। और आपको ये क्लास कैसी लगी लाइक कर देना और अपने मित्रों के पास अधिक से अधिक इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों हर एक प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हर आपको दोस्तों जो जितने भी सब्जेक्ट है आपके पशु परिचर के अंदर जीके और साइंस, जीके की दोस्तों हमारे आर्ट एंड कल्चर की, हिस्ट्री की, भूगोल की अलग से क्लासेस चल रही है और प्लेलिस्ट भी बन चुकी है। और दोस्तों आपके साइंस के मॉडल पेपर के जरिए आपको जो 45 प्रश्न आने वाले एग्जाम के अंदर वह कवर करवा दिए जाएंगे। दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है? सबसे अच्छी मटन ब्रीड क्रमशः है। बताइए दोस्तों, सबसे अच्छी मटन ब्रीड क्रमशः कौन सी है? बताइए दोस्तों, सफोक। कौन सा ऑप्शन? दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, दो कुबड़ वाले ऊंट का जूलॉजिक नेम क्या है? दोस्तों बताइए, दो कुबड़ वाले ऊंट का जूलॉजिक नेम क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। कैमलस बैक्टीरियनस। कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन ही दोस्तों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रसव हेतु तैयार करने के लिए जो गाय को अतिरिक्त राशन दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्या कहते हैं दोस्तों बताइए। पहला ऑप्शन दोस्तों स्टीमिंग अप, दूसरा है फल्सिंग, तीसरा है कॉन्सनट और चौथा है खुराक। क्या कहते हैं दोस्तों जो अतिरिक्त राशन दिया जाता है उसको बोलते हैं दोस्तों स्टीमिंग अप। ऑप्शन पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, लड़ाकू नस्ल लखनऊ का मुर्गा एवं इंडियन गेम के नाम से प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है? बताइए दोस्तों कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, असील। अगला प्रश्न, पोल्ट्री की सबसे भारी नस्ल है। पोल्ट्री की सबसे भारी नस्ल कौन सी है दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न, जर्सी ब्लैक जियोंट। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला, डेब्यूडिंग का उपयुक्त समय है। डेब्यूडिंग का उपयुक्त समय कौन सा है दोस्तों? उपयुक्त समय 1 से 10 दिन की उम्र के अंदर। अगला प्रश्न, डेब्यूडिंग में कौन सा रसायन काम में लेते हैं? बताइए दोस्तों कौन सा रसायन काम में लेते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न, NaOH और KOH दोनों को काम में लिया जाता है दोस्तों। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रिक डीहॉर्नर से सींग रोदन करते समय टेम्परेचर टाइम होना चाहिए। बताइए दोस्तों टेम्परेचर टाइम क्या होना चाहिए? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट प्रति 10 सेकेंड। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला, कैस्ट्रेशन की रक्त विहीन विधि है। बताइए दोस्तों कैस्ट्रेशन की रक्त विहीन विधि कौन सी है दोस्तों? रक्त विहीन विधि। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। बर्डी का जो कैस्ट्रेशन के द्वारा और रबर के छल्ले के द्वारा। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला, दूध छुड़ाने के लिए बछड़े को गाय से अलग करना क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, सभी को इस प्रश्न का आंसर आना चाहिए। दूध छुड़ाने के लिए बछड़े को गाय से अलग करना क्या कहलाता है? वीनिंग कहलाता है दोस्तों। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, गाय का जीवन काल कितना होता है दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गाय का जीवन काल होता है दोस्तों 20 वर्ष। अगला प्रश्न क्या है? ब्रुसेलोसिस का जीवित टीका है। ब्रुसेलोसिस का जीवित टीका कौन सा है दोस्तों? जीवित टीका बी ऑब्स्ट्रक्शन स्ट्रेन 19। कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। काल्फ द्वारा त्यागा हुआ प्रथम मल कहलाता है। काल्फ द्वारा त्यागा हुआ प्रथम मल क्या कहलाता है? बताइए दोस्तों, मेकोनियम कहलाता है। अगला प्रश्न, घोड़े के झुंड को कहते हैं, घोड़े के झुंड को पैक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, क्या कहा जाता है? पैक कहा जाता है। अगला, गायबीन गाय के
लूजिंग हाउसिंग सिस्टम में आच्छादित क्षेत्र की आवश्यकता कितनी होती है? कितनी होती है दोस्तों? 100 से 120 वर्ग फीट। कितना? 100 से 120 वर्ग फीट। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न, घोड़ी का गेस्टेशन पीरियड होता है, घोड़ी का गेस्टेशन पीरियड कितना होता है घोड़ी का? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, 341 दिन। कितने? 341 दिन। कौन सा ऑप्शन? दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बकरी का गेस्टेशन पीरियड कितना होता है? बकरी का होता है दोस्तों 155 दिन। कितने? 155 दिन। अगला, वह गाय जो हमेशा हीट में रहती है, वह गाय जो हमेशा हीट में रहती है, कौन सी गाय होती है दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन दोस्तों चौथा सही हो जाएगा। नेमोफोमेनिक और बुलर दोनों गायें हमेशा हीट में रहती है। अगला प्रश्न, LT पाश्चुरीकरण के लिए सामान्य तापमान समय होगा, बताइए दोस्तों। पाश्चुरीकरण के तापमान समय कितना होगा दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न, 63 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 30 मिनट। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन दोस्तों पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, HTST पाश्चुरीकरण के लिए तापमान होगा, कितना तापमान होगा दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, 72 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 30 सेकेंड। अगला प्रश्न, गाय का दूध पीला एवं भैंस का दूध सफेद क्रम से किसके कारण होते हैं? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, किसके कारण होता है? एक तो होता है दोस्तों कैरोटीन और एक केसिन के कारण। कौन सा ऑप्शन? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, फ्लैशिंग रेशन दिया जाता है, फ्लैशिंग रेशन किसके लिए दिया जाता है? बताइए दोस्तों, कब दिया जाता है? प्रजनन मौसम से पहले। कब? प्रजनन मौसम से पहले फ्लैशिंग राशन दिया जाता है। अगला, स्ट्रीमिंग अप दिया जाता है, स्ट्रीमिंग अप कब दिया जाता है दोस्तों? गर्भावस्था के समय। कब? गर्भावस्था के समय दोस्तों। अगला प्रश्न, लूज हाउसिंग सिस्टम में प्रति भैंस कितने ढके हुए क्षेत्र की आवश्यकता होती है? बताइए दोस्तों, लूज हाउसिंग सिस्टम में प्रति भैंस कितने ढके हुए क्षेत्र की आवश्यकता होती है उसको? कितने? 4 वर्ग मीटर की दोस्तों। अगला, इंडियन गेम के नाम से प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है? इंडियन गेम के नाम से प्रसिद्ध नस्ल है दोस्तों असील। अगला प्रश्न, लूज हाउसिंग सिस्टम में एक गाभिन गाय को कितना खुला क्षेत्र चाहिए दोस्तों? कितना चाहिए? 180 से 200 वर्ग मीटर। अगला प्रश्न, ऊंट को प्रतिदिन पीने के पानी की आवश्यकता होती है, कितने लीटर पानी पीने के पानी की आवश्यकता होती है दोस्तों ऊंट को? प्रतिदिन 25 से 35 लीटर की। अगला प्रश्न, गाय व भैंस के संकरण से प्राप्त नस्ल को क्या कहते हैं दोस्तों? क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, गाय व भैंस के संकरण से प्राप्त नस्ल को कैटलो कहा जाता है दोस्तों। अगला, एक कुबड़ वाले ऊंट का जूलॉजिक नेम क्या है? क्या है दोस्तों? कैमलस डोरमेड्रस। कौन सा? दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, कैस्ट्रेशन किए हुए घोड़े को कहते हैं, कैस्ट्रेशन किए हुए घोड़े को क्या कहते हैं दोस्तों? गेल्ड कहा जाता है। अगला, रेम्बोइलेट नर व चोखला मादा का संकरण है, कौन सा संकरण है दोस्तों? आविवस्त्र। कौन सा ऑप्शन? दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। सूरती नस्ल है, सूरती किसकी नस्ल है? सूरती दोस्तों एक भैंस की नस्ल है। अगला, रोप मेथड किस जानवर को नियंत्रण करने के काम में ली जाती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, एग्जाम के अंदर इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है। किस जानवर को नियंत्रण करने के काम में ली जाती है? गाय को नियंत्रण करने के काम में लिए रोप मेथड काम में लिया जाता है। अगला, ट्विच किस जानवर में काम में लेते हैं? बताइए दोस्तों, ट्विच किस जानवर के काम में लेते हैं? किसके? घोड़ा के। अगला प्रश्न, क्रेडल कहां लगते हैं? क्रेडल कहां लगते हैं? गर्दन में। अगला, होबल्स मेथड किस जानवर को नियंत्रण करने के काम में ली जाती है? होबल्स मेथड बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न। होबल्स मेथड घोड़ा को नियंत्रण करने के काम में लिया जाता है। अगला प्रश्न, नदीय भैंस व दलदलीय भैंस में मुख्य अंतर होता है, क्या अंतर होता है दोस्तों? मुख्य अंतर गुणसूत्रों की संख्या का मुख्य अंतर होता है दोस्तों। अगला प्रश्न,
रायका एवं रेबारी मुख्यतः किस पशु को पालते हैं? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, आपके जीके का भी ये प्रश्न बनता है और साइंस के अंदर भी ये प्रश्न बनता है। किसको पालते हैं दोस्तों? ऊंट को पालते हैं। अगला प्रश्न, गरीब की गाय किसे कहा जाता है? गरीब की गाय बकरी को कहा जाता है और रेगिस्तान का फ्रिज भी बकरी को कहा जाता है दोस्तों। अगला, CSWRI स्थित है, कहां है दोस्तों? CSWRI स्थित अविका नगर टोंक के अंदर। अगला प्रश्न, मुर्गी में अंडे देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मुर्गी में अंडे देने की प्रक्रिया को अविपोजिशन कहा जाता है दोस्तों। अगला, बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? बकरी का वैज्ञानिक नाम केप्रा हिरकस। कौन सा ऑप्शन? दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, भैंस की कौन सी ब्रीड गुजरात ग्रुप में नहीं आती? बताइए दोस्तों, भैंस की कौन सी ब्रीड गुजरात ग्रुप में नहीं आती? इंपॉर्टेंट प्रश्न। भदावरी नहीं आती, सुरती, जाफरवाड़ी और महसाना यह आती है। अगला, कौन पशुधन की श्रेणी में नहीं आता है? कौन पशुधन की श्रेणी में नहीं आता? क्या नहीं आता? गाय आता है, सुअर आता है, खच्चर आता है, मुर्गी नहीं आती। तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा दोस्तों। अगला, FMD प्रकोप के समय सबसे अच्छा कीटाणुनाशक कौन सा है? बताइए दोस्तों, FMD प्रकोप के समय सबसे अच्छा कीटाणुनाशक कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न। 1% KMNO4। क्या 1% KMNO4? तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। FMD प्रकोप के समय सबसे अच्छा कीटाणुनाशक 1% KMNO4। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, याद रखना इसको। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा जो आपके साइंस है, साइंस का मॉडल पेपर चौथा आज हमारे कंप्लीट हो चुका है। आई होप ये क्लास सभी को पसंद आई होगी और जो भी साथी इस चैनल को पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने मित्रों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना दोस्तों 45 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही है और आपको ये क्लास कैसी लगी। वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों। और आज की क्लास के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।